ये रहा। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आप आ जाओ, आप ही आ जाओ, शुरुआत आप करो। दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका। अरे एक मिनट जी, इनको जरा खिली है कलियां, सजे हैं था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, नहीं वो तो फिर यहाँ पर बैठने के बाद, अभिनंदन करते दिल से आपका। एंड बैठने के बाद सब कुछ जिंदगी लाया, यही बात क्या चीज? मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया। यही बैठो, यही बैठो, अब यही बैठो। परिवार से मिलाया, परिवार से मिलाया। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत अच्छा। करते हैं दिल से अच्छा आओ, तुसी आओ। अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, ये हमारे सजे सबसे हैं द्वार। बड़े भाई, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। सभी की तरफ से इन्होंने दे दिया। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, सबकी तरफ से अभिनंदन करते दिल से आपका। सब जानकारी है। और पहले ओम शांति थे। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत हूँ।
तो हमारा सम्मान, अगर हम अपने सम्मान में टिकेंगे तो हम सारा दिन खुशी में रहेंगे। हमारा सम्मान क्या है? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम प्रिय आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। खाली नहीं आत्मा, तब ये समझते कि वो दूसरी आत्मा, भूत वाली आत्मा। परंतु अगर हम कहेंगे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो आप देखिए हम सवेरे से लेकर शाम तक दो शब्दों का बारंबार प्रयोग करते हैं। वो कौन से दो शब्द हम बारंबार रिपीट करते हैं? आज आप देखिए सवेरे से लेकर शाम तक हम इस शरीर के बारे में सोचते, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसके बारे में हमने कभी सोचा? तो रास्ते चलते अगर 100 रुपए भी हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं कि हम कल काम आएगा, परंतु इस शरीर का तो कोई भरोसा है ही नहीं। आज आप देख ही रहे हैं, आज जो कुछ हो रहा है अचानक। इस शरीर का आप देखिए साड़ी की गारंटी दे सकते हैं और इस शरीर की कोई गारंटी नहीं। तो आज हम सवेरे से लेकर शाम तक बारंबार दो शब्दों का प्रयोग करता है, चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे कोई भी जाति का है, हर एक जो है दो शब्दों का प्रयोग करता है। कौन से दो शब्द? मैं और मेरा। सारा दिन मैं मेरा कहती, तो मैं कहने वाली कौन है? अब आप देखिए वो मैं कहने वाली एक चेतन सत्ता है। तो चेतन सत्ता शरीर को चलाती, शरीर उस चेतन शक्ति को नहीं चलाता है, तो चेतन शक्ति शरीर को चलाती। आप देखो इन नेत्रों से देख नहीं सकते, देख सकते हैं आज तक किसी डॉक्टर लोगों ने भी क्या किया? पूरे शरीर को शीशे के अंदर रखा और आत्मा को देख नहीं सकते। वैसे भी आप देखिए हम अपना चेहरा, खुद अपना चेहरा नहीं देख सकते, देख सकते हैं चाहे कितना भी कोशिश करते हैं तो भी हम बिना आईने के हम अपना चेहरा भी नहीं देख सकते। इसी तरह जो आत्मा चेतन सत्ता है उसको भी हम कैसे देख सकते? इन दो नैनों के द्वारा हम नहीं देख सकते। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान का आईना। तो ज्ञान के आईने के द्वारा ही हम अपने आत्मा ज्योति को देख सकते। आज आप देखिए इस शरीर को चलाने वाली उसमें विशेष दो शक्ति है। हम आत्मा का कैसे महसूस करेंगे? वो दो शक्ति कौन सी है? जैसे आप देखिए अभी मैं आपका नाम लूंगी तो आप एकदम खड़े हो जाएंगे, और जब इस शरीर से वो चेतन सत्ता निकल जाती है तो 4 व्यक्ति उसे उठाते और इतनी उसमें पावर, उस चेतन शक्ति। दूसरे उसमें एक लाइट है। आप इन दो नैनों के द्वारा, ये दो नैनों, दो जो एक खिड़की है, इन खिड़कियों के द्वारा एक करते हैं तो क्या होता है? सिर भारी है। आज तो मेरा सिर भारी है। और जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं तो सिर हल्का होता है। इसी तरह परमात्मा की बातें, ऊंची बातें करने से, परमात्मा आत्मा की बातें, ऊंची बातें करने से हमारा सिर भारी नहीं होता, हल्का होता। क्योंकि राजयोग से हमारी कर्म इंद्रियां शीतल होती, तो फिजिकल योग से हमारी शरीर की तंदुरुस्ती होती, शरीर रुष्ट पुष्ट हो जाता है। और आत्मा की एक्सरसाइज करने से हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन सुख, शांति, आनंद, प्रेम
ये दिन प्रतिदिन डेवलप होता है। तो इसलिए परमात्मा इस समय हम सब बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब क्या बहुत नाजुक समय आगे आने वाला है। तो जब नाजुक समय आने वाला है तो हम लोगों को कैसे बनना पड़ेगा? पावरफुल। तो जब हम स्वयं को पावरफुल बनाएंगे तभी हम उन समस्याओं पर सहजी विजय प्राप्त करेंगे। आज आप देख ही रहे संसार में दिन प्रतिदिन समस्याओं के बादल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। इन समस्याओं के बादल से पता चलता है कि ये दुनिया जो है क्या है, बहुत समय तक चलने वाली नहीं है और हम भी बहुत समय तक चलने वाले नहीं। तो उससे पहले हम कुछ करके जाए। कहते हैं ना कि ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो जो जग वाले क्या है रोए और तुम मुस्कुराते हुए चले जाए। तो जब हम ऊंचे से ऊंचे कर्म करके जाएंगे तभी हमें सारी दुनिया वाले याद करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति अनेकों को दुख देने वाला, परेशान करने वाला, जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? दुनिया वाले मुस्कुराते हैं और वो रोता हुआ चला जाता है। आज आप देख ही रहे हैं कि आज हम लक्ष्मी नारायण की क्यों पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो भी तो मनुष्य थे। आज उनकी हम पूजा कर रहे हैं और हमारी क्यों नहीं पूजा होती है? कभी हमने सोचा? तो जरूर उन्होंने इस संसार में ही बहुत ऊंचे कर्म किए हैं। इन नैनों के द्वारा भी उन्होंने क्या अनेकों को क्या वरदान दिए हैं। मुख द्वारा भी अनेकों को सुखदायी बोल बोले हैं और मन के संकल्पों के द्वारा भी अनेक आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना रखी। तभी आज आप देखिए हमारा 1-2 पीढ़ी के बाद नाम समाप्त हो जाता और उनका आज तक भी दूसरों के शरीर छोड़ने पर भी उनका नाम लिया जाता है। अब हम सोचें कि उन्होंने कौन से ऐसे ऊंचे कर्म किए, तो जरूर उन्होंने भी इस संसार में ही परमात्मा की याद में जब हम अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं तो वो कर्म ही आज तक पूजे जाते हैं। तो इसलिए हम भी अगर अपने पर ध्यान देंगे, अपने सम्मान पर, हमें इस जीवन में भी बहुत सा आनंद, प्रेम, संसारिक नहीं, ये तो दिन प्रतिदिन क्या कम होता जा रहा है, एक दिन छूट। परंतु एक है जो अविनाशी, जो हमारे साथ जाने वाला है। तो जो सदा काल की चीज है वो हमें अपनानी चाहिए या थोड़ी देर की? कौन सी अपनानी चाहिए? जो अविनाशी, जो कभी खत्म होने। तो जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है वो अविनाशी है और उस अविनाशी आत्मा की स्मृति में रहकर हम छोटा सा कर्म भी करेंगे। परमात्मा की याद में हम जो भी कर्म करते हैं वो ही कर्म पूजे जाते। तो इसलिए परमात्मा इस समय हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना, हमारा नहीं है, आपका जीवन भी क्या है। आप जब इस शिक्षा को अपना, ये क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा है। परमात्मा स्वयं आकर के आज से 90 वर्ष पहले परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें विशेष कन्या माताओं को इसमें निमित्त बनाया था। ज्ञान सुनाने का अधिकार माताओं बहनों को परमात्मा ने दिया था, क्योंकि जिनको बहुत कमजोर जो स्टूडेंट स्कूल में भी होता है उसको भी क्या किया जाता है? टीचर सबसे आगे बिठाता है। तो जो संसार में
सबसे कमजोर थी जो नारियां, जो माताएं हैं, परमात्मा शिव परमात्मा ने आकर उन कमजोर नारियों को, कमजोर माताओं को आकर के आगे रखे, जिनके अंदर था कि हम नारी हैं, हम कुछ नहीं कर सकती हैं। तो परमात्मा ने उन्हें कहा कि आप ही सब कुछ कर सकती है। जब नारी का उत्थान होगा तो शिव का उत्थान हो जाए। जब नारी का पतन हुआ तो सारी सृष्टि का पतन। आप नारी नहीं हो, आप कभी नारी नहीं समझो, आप शिव की शक्ति समझो। जब शिव की शक्ति समझेंगे तभी आप अनेक आत्मा को क्या है, परमात्मा की शक्ति का दूसरों को अनुभव करा सके। तो परमात्मिक शक्ति हमें क्या से क्या बना देती। आज सारे विश्व में जिनकी कितनी गलानी करते थे, आज परमात्मा ने आकर के सारे विश्व में परमात्मा के ये जो ईश्वरीय घर है, कम से कम 8,000 से भी ऊपर है। किसके घर 8,000 से ऊपर हो सकते हैं? ये परमात्मा के ही क्या है, ये इतने घर। वहां पर माताएं बहनें इस कार्य को चलाती हैं, क्योंकि निमित्त किसको बनाया है? बहनों को निमित्त बनाया है। ऐसे नहीं कि भाई नहीं है, भाइयों भले भगवान ने बहनों को आगे रखा, बहनों ने भाइयों को आगे। भाइयों के बिना भी क्या है, गति नहीं होगी। भाई होंगे तभी बहनें भी क्या है, सहयोगी। बहनें होंगी तो भाई भी, तो दोनों मिल करके क्या करते, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को दिन प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए हर एक जो भी आत्मा, सबसे पहले हम ये महसूस करें, जब भी कोई हमारा अंदर कोई कमजोरी का अनुभव होते हैं, हमारा अपने अंदर दुख की फीलिंग होती है, कभी कमजोरी शक्तिहीनता का अनुभव करते हैं, उस समय हमें ये एक बात समझ ले अंदर, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मेरा जो पिता परमात्मा है वो सर्वशक्तिवान है। तो जो सारे विश्व को शक्ति देने वाला, मैं उसकी संतान शक्तिशाली आत्मा। तो आप जब कमजोरी का भी अनुभव करेंगे, शक्तिहीन का अनुभव करेंगे, तो सचमुच आपके अंदर एक एनर्जी फील करेंगे कि सचमुच अभी अभी मैं अपने को कमजोरी का अनुभव कर रही थी और ये संकल्प करते हुए मेरे अंदर जो है क्या, अनोखी शक्ति है। तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी सहजी क्या करेंगे, पालन करेंगे। और ऐसे लगेगा कोई बड़ी बात है कि उसको मैं सहजी पार कर रही हूँ। तो अपने को कभी भी कमजोर नहीं समझना, अपने को हमेशा समझना कि मैं शक्तिशाली आत्मा और मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है, जो सारे विश्व को अभी शक्ति दे रहा है, मैं उसकी संतान। तो जब हम ये संकल्प करेंगे तो ये हमारे लिए जो है क्या, टॉनिक है, एक इंजेक्शन का काम करेगी, जिससे हमारी बड़ी से बड़ी परिस्थितियां भी सहजी क्या पार। इसलिए हम बार बार ये अभ्यास करें, क्योंकि देह का अभ्यास हमें बहुत समय से, और जो आत्मिक का अभ्यास हमारा 0 है। तो जब हम आत्मिक चिंतन में आंखों के द्वारा देख रही है, कानों के द्वारा सुनने वाली चेतन शक्ति है, मुख द्वारा बोलने वाली, मुख नहीं बोल रहा है, मुख द्वारा बोलने वाली वो चेतन शक्ति। इन कानों के द्वारा सुनने वाली कौन है? कान नहीं सुन रहे, कानों के द्वारा सुनने वाली वो ज्योति बिंदु है। तो जब हम ये धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो इससे हमें बहुत
अंदर से राहत मिलेगी। और सचमुच हमें जो हमारी खुशी गुम हो गई है, जो हमारा आपसी प्रेम जो है सूख गया है, वो प्रेम की हमें अनोखी, जब हम प्रेम स्वरूप बनेंगे, शांत स्वरूप बनेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे, आनंद स्वरूप, तभी हम औरों को भी दे सकेंगे। जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकते, क्योंकि परमात्मा से हम तभी ले सकते हैं जब हम खुद अनुभव करेंगे। तो जब हम खुद अनुभव करेंगे दूसरों, जैसे देखिए जब कोई माना अशांति की बात हमें सुनाते हैं तो हमारा मन भी उस समय क्या होता है, अशांत हो जाता है। जब हम इतनी अच्छी बातें सुन रहे हैं तो हमारा मन भी कैसा होना चाहिए, है शांति सुख का अनुभव करना, क्योंकि वो पिता हमारा ज्ञान का सागर है, प्यार का वो सागर है, शांति का वो सागर है, आनंद का वो सागर है। तो सागर के बच्चे दुख का अनुभव कर सकते हैं, अशांति का अनुभव कर सकते हैं, दुख का अनुभव कर सकते हैं। तो जब हम बारंबार उस पिता का क्या गुणों का वर्णन करेंगे कि आप मेरे पिता हैं, सारे विश्व को शक्ति देने वाले प्यार के वो सागर, हमारे पास प्यार कम हो सकता है, कम हो सकता है? हम अनेकों के देने के लायक बनेंगे। अभी हाथ अपने तक ही है, हम दूसरा दे सकेंगे। जब हमारे पास प्यार का, शांति का, आनंद का खाता खजाना जमा होगा तभी हम दूसरों को दे सकेंगे। तो जितना हम दूसरों को देते हैं उतना हमारे अंदर नेचुरल डेवलप होता है। अभी देखो मैं आपको सुना रही हूँ, मेरे अंदर और ये अंदर से क्या है, अंदर से जमा का खाता महसूस हो, मेरे अंदर ये जमा हो रहा है। और आप भी खुद महसूस कर रहे हैं कि शांति है तो हमारे अंदर है, कोई बाहर नहीं है। आप देखिए मंदिर में आप जाएंगे, आपका घर में मन शांत होगा तो मंदिर में भी देवी के आगे शांति का अनुभव करेंगे। अगर आपका घर में मन अशांत है, घर में मन परेशान है, तो आप दूसरा अगर कहेंगे चलो मंदिर, तो कहेंगे आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन नहीं करता जाने का। क्यों? क्योंकि घर में मन अशांत है। तो फिर मूर्ति के आगे भी हम क्या शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए हमारे शांति कोई कहीं नहीं है, हमारे पास ही है, आत्मा के अंदर ही क्या शांति। ये कहते ना एक रानी थी, अपना हार जो है पूरे महलों में ढूंढ रही थी और था तो उसके गले में, जब आईने में देखा तो गले में था। तो हम भी क्या करते हैं, आज शांति जो बाजार में ढूंढते हैं, चीजों में देखते हैं, चीजों में कुछ आप चाहे घर भी भर लेंगे ना, थोड़ी देर के लिए हमें वो शांति देंगे, फिर वही होगा। चाहे आप घर भर लेंगे परंतु सदा काल के लिए शांति, उसके लिए हमें घर में साधन भरने की जरूरत नहीं है। जब हमें आत्मिक शांति मिल गई तो बाहर की चीजें हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं है। जब अंदर मुझे खुशी मिली है, आत्मिक खुशी मिली है, तो हमें खुशी के लिए भिन्न भिन्न साधन करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि वो परमात्मा खुशी का सागर है, जब उसके साथ हम संबंध जोड़ेंगे तो दुनिया के साधन ज्यादा इकट्ठा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब आप देखो कपड़े क्या है, हम एक ही तो पहन सकते हैं, एक साथ 4 कपड़े तो नहीं पहन सकते। आज आप देखिए कपड़े भी इतने मजबूत है, कितने बार भी चलाओ पूरे सालों साल तो भी चलेंगे। पर पहले सूती कपड़ा होता तो जल्दी क्या होता था, जल्दी फट जाता। अभी तो जो है कपड़े भी इतने मजबूत है, जो है कितने धुलाई करने, हम ही तंग हो जाते हैं इनको अलग करते हैं, इतने मजबूत। तो पर कपड़े तो इतने मजबूत है, परंतु ये शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है ना।
तो हमें इस शरीर में आत्मा जो रहने वाली है उसका ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे तो हम इस शरीर में रहते हुए भी क्या है, शांति का, प्रेम का, ये शरीर भी एक मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर आत्मा मूर्ति है। तो जब आत्मा मूर्ति हमारी इतनी सुंदर है, जितना हम उसका चिंतन करेंगे उतने शरीर में भी चमक आती है। आप देखिए, आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती है, शरीर चाहे कितना भी सुंदर होगा तो उसकी रौनक रहती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो शरीर में, चेहरे में चमक आती है। जिस समय आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, सारी चमक जो है शरीर की निकल जाती है। और आत्मा इतनी प्योर है, इतनी प्योर है। अभी हम सब जगह बैठे हैं तो क्या कोई नलाते धुलाई थोड़ी करते हैं, और जब आत्मा निकल जाती है तो सारी जगह को क्या करना पड़ता है, धुलाई करनी। इतनी प्योर आत्मा, और उसमें इतनी तीखा रॉकेट है, इतनी तीखी रॉकेट है, 1 सेकंड से पहले विदेश में जाकर अगर उसका हिसाब किताब विदेश में जाकर के क्या है, प्रवेश करेगी। अरे आत्मा इतनी, वो ये शरीर एक ऐसी फैक्ट्री है। आज साइंस वालों ने भी ऐसी फैक्ट्री तैयार नहीं की है जो दिन रात खून बने। तो आत्मा मालिक इस शरीर के अंदर है, तभी तो दिन रात शरीर रूपी फैक्ट्री में क्या है, खून बनता है। और जैसे आत्मा निकल जाती है तो खून का पानी बनना शुरू। तो इतनी आत्मा में पावर है, छोटी सी, इन आंखों से दिखाई नहीं देती। उसमें 84 जन्मों का भी पार्ट भरा हुआ, वो भी अविनाशी। अच्छा, ओम शांति। ये माउंट आबू से आया है शायद। हाँ जी, दीदी गई हुई थी, आई थी परसों आए, जन्माष्टमी में वही। वो जरूर 7 डे कोर्स तो 7 दिन 7 घंटे दे दो। 7 घंटे हमारी पुरानी दादियों ने 14 वर्ष इन्होंने तपस्या की। 14 वर्ष से ये दिन का कोर्स आपको मिलेगा। उन्हें 14 वर्ष तपस्या की, तब ये कोर्स 7 दिन में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए 7 दिन का कोर्स करना बहुत जरूरी है। इससे हमें बीमार हो जाते, खुद के पास दवाई है तो खुद स्वयं को ठीक कर सकते हैं। हमें दूसरों के पास जाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। आज चलते चलते गृहस्थियों में तो और कहीं न कहीं कोई न कोई बातें आती रहती है। वो बातें भी हमें अंदर ही अंदर परेशान करती है। तो अंदर ही अंदर हमें परेशान ना करे तो उसके लिए हमारे पास खुद के पास इंजेक्शन दवाई होगी तो हम फटाफट स्वयं को ठीक कर सकते हैं।